वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीआरएस यानी बीआरएस की रिवीजन करेंगे। मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ कि होता क्या है। हम बीआरएस पहले अंडरस्टैंड करेंगे, उसके कुछ कंसेप्ट्स हैं जो डेप्थ पॉइंट्स है वो समझेंगे। उसके बाद हम दो क्वेश्चंस करेंगे जो कि मैंने खुद फ्रेम किए हैं, मास्टर क्वेश्चन। सारे फ्रेम का मतलब डिफरेंट पॉइंट्स थे, मैंने उनको एक ग्रुप में कर दिया और एक बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया ताकि अगर तुम पेपर में वो कर कर जाओ और तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो बिना देरी के चलते हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस लगा दो। तो चलते हैं बीआरएस। पहले तो बीआरएस होता क्या है, ठीक है। कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है बीआरएस है क्या चीज़ है, स्टेटमेंट है, अकाउंट है क्या? अरे नाम में लिखा है उसके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये कोई अकाउंट नहीं होता, दिस इज अ स्टेटमेंट। ये बन क्यों रहा है, बस इसका अगर तुम ये समझ गए कि ये बन क्यों रहा है, तुम्हें पता चल जाएगा बीआरएस एक्चुअली में है क्या। देखो, कहता है एक बंदा है कलुआ, उसके हाँ हाँ कलुआ ही नाम है इसका, अब क्या करें। कहता है उसके बैंक में ना, जो वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा था ना, बुक्स ऑफ अकाउंट जो तुम मेंटेन करते हो, वो जो रिकॉर्डिंग करते हो, जर्नल एंट्री लेजर वो सब, उसके अंदर उसका बैंक का बैलेंस जो कैश बुक के अंदर दिख रहा था वो दिख रहा था 4 लाख रुपीज। और जब उसने ऐप खोला बैंक का और वहां जाके पासबुक में चेक करा, वहां पे आ रहा था 20,000। भाई साहब कल्लू वगैरह चोरी हो गई मेरे अकाउंट से पैसे की। हाँ, कि 4 लाख मेरे को दिख रहा है बट बैंक के अंदर कितना दिख रहा है, 20,000। नहीं, हम उसको समझाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, किसी कारण से बैंक में डिफरेंस आ रहा है, हमें वो ढूंढने पड़ेंगे वो रीजन क्या है। अब हो क्या सकता है, फॉर एग्जाम्पल बैंक ने कलुआ ने एक एल का वो लिया हुआ था, प्लान लिया हुआ था। अब उसका क्या हुआ, उस महीने में ना उसके पैसे कटने थे और ये कलुआ भूल गया, इसने बुक्स में एंट्री नहीं की कि मैंने एल का प्रीमियम पे करना था और वो मेरी ड्राइंग्स थी, मैंने ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करना था। तो मैंने वो एंट्री पास ही नहीं करी, बट बैंक के अकाउंट से तो पैसा कट गया ना। तो मैं कह सकता हूँ बैंक ने तो डेबिट कर दिया बट इसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको नहीं निकाला। तो इस कारण से डिफरेंस आ सकता है। और क्या डिफरेंस हो सकता है, मैंने मैंने एक मान लो चेक काट कर ना बैंक में लगा दिया, तो मैंने बुक्स में एंट्री डाल दी होगी कि जी मैंने चेक काटा है, कि मैंने ड्रॉ करा है चेक, यानी कि पेमेंट करी है किसी बंदे को। और सामने वाले ने पेमेंट ले भी ली, मेरे अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में चले भी गए। मेरे अकाउंट से तो कट गए बट मैंने बुक्स में एंट्री पास नहीं करी, तो डिफरेंस आ गया। तो इन सारे डिफरेंसेस से जो बैंक में डिफरेंस आता है ना, उसको हमें मैच करना पड़ता है कि ये डिफरेंस आ क्यों रहा है। अब लॉजिकल क्या है, ध्यान से समझना। हो सकता है मैंने आज चेक दिया बैंक के लिए और मैंने वो रिकॉर्ड भी कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट में, बट बैंक में ना पैसे आए ही नहीं अभी तक। मैंने मान लो किसी ने मुझे चेक दिया था, मैंने वो डिपॉजिट करा बैंक में और बैंक ने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए, 3-4 दिन के बाद पैसे दिए। बट उसके टाइम में ना 31st एंड हो गया। तो 31st को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, तो हमें दिखा दो बैलेंसेस, बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग आ रहा है, हमारे बैंक स्टेटमेंट में अलग आ रहा है। अब हम दुविधा में पड़ गए कि यार कौन सा बैंक स्टेटमेंट डाले। अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट डालूंगा, कल को इसको जस्टिफाई कैसे करूंगा? कल को कोई पूछ ले कि भाई तेरे बैंक में पैसा कितना है, तो उसको मैं क्या बोलूँ, 4 लाख या 20,000? ठीक है ना, यहाँ डाउट आता है ना। तो फिर हमें समझाया जाता है कि जी जो हमारी बुक्स ऑफ डाटा है ना वही सही है, बट जो बैंक में बैलेंस है ना हमें उसको मैच करना पड़ता है, उसको रिकनसाइल करना पड़ता है, निकालना पड़ता है कि डिफरेंस किस कारण से आया है। कल को कोई पूछ ले तो उसको बता पाओ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा था। तो रिकंसिलेशन का मतलब इट मींस फाइंडिंग आउट द रीजंस फॉर डिफरेंस इन द बैलेंस इन द बुक्स। बुक्स मतलब जो हम मेंटेन कर रहे हैं उसको हम कैश बुक बोलते थे, और एंड दैट इन द बैंक जो हमारी होती थी पासबुक। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको रिकंसाइल करना। मैं कह दूं 4 लाख से 20,000 की जर्नी जो होगी ना जाने की, उसको हम कहेंगे रिकंसिलेशन। तो फॉर्मेट क्या होता है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स डिटेल्स एंड अमाउंट। क्या पर्टिकुलर डिटेल्स एंड अमाउंट, बस स्टार्ट करो बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर पासबुक से, और एंड किस पे होगा, बैलेंस एज पर पासबुक और कैश बुक पे। बस इतना सा करना और कुछ नहीं करना। मतलब आपको क्वेश्चन देगा कि जी हमारे पास कैश बुक का बैलेंस ये था, आपको पासबुक का बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो आप लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक, अमाउंट डालोगे, वहां से निकालते हुए कहां पहुंच जाओगे, पासबुक पे। अब क्वेश्चन आपको देगा बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप पासबुक से स्टार्ट करोगे एंड कैश बुक पे एंड कर लोगे। ये बीच में जो एड एंड लेस वाले हैं ना, यही कारणों से डिफरेंस आ रहा है, तो वो रीजन बताएगा ना, हमें उसको एड लेस करना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, बट थोड़ी देर के लिए आगे चलते हैं। ओके, अब बैलेंसेस की बात करते हैं। चलो, ये ना बच्चे पता नहीं क्यों क्यों कंफ्यूज रहते हैं इन चीजों में, बट ध्यान से समझना। आपने सुना होगा जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं आपको एसएमएस आता है, योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, राइट? एसएमएस आता है आपको। तो सर जब हम अकाउंटिंग करते हैं वहां पे कभी आपने सोचा, गौर किया इस चीज पे कि जब आप पे पैसा आता था तो आप क्या करते थे? हम करते थे सर बैंक अकाउंट डेबिट। अपनी किताब में हम क्या लिख रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। तो जिस पर्सन से आया उसके लिए या फिर जो भी काम के लिए आया उसको हम क्रेडिट करते थे। डेबिट किसको करते थे? सर हम बैंक को डेबिट करते थे जब पैसा आता था।
और जब जाता था तब क्या करते थे सर, क्रेडिट करते थे। बट बैंक तो उल्टा करता है, बैंक कहता है पैसा आया तो क्रेडिटेड, बैंक कहता है जब पैसा गया तो डेबिटेड। ये क्या मसला क्या है ये, ध्यान से समझना, मसला कुछ नहीं है ये तुम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आया तो तुमने कहा बैंक अकाउंट डेबिटेड, राइट, यही कहते हो। ये तुम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो, ये जो बैंक अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, मुझे बताओ वो तुम्हारी अकाउंटिंग है कि बैंक की अकाउंटिंग है? वो बैंक की अकाउंटिंग है। देखो ध्यान से समझना, एसेट जब बढ़ता है उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, मॉडर्न रूल पढ़ा ही होगा तुमने। और एसेट जब कम होता है उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर आपका बैंक बढ़ेगा दैट इज योर एसेट, तो आपने क्या करा, डेबिट। बट जब बैंक के पास पैसा बढ़ा और वो पैसा तुम्हारा था, तो बैंक की तो एक लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। लॉजिकल लगा? देखो तुम्हारा पैसा बैंक के पास पड़ा है तो वो बैंक का पैसा थोड़ी है, अरे वो तो तुम्हारा है ना, बैंक ने अपने पास रखा है, तो उसकी तो लाइबिलिटी बढ़ी ना, तो वो तो यही कहेगा ना सर मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। और अगर उसका बैंक से पैसा निकलता है तो भाई साहब आप उसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उसने आपको पैसा कम देना। जब उसने आपको पैसा कम देना तो वो कहेगा ना योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। जब लाइबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, राइट, लॉजिकल। चलो आगे चलते हैं। कहता है बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक की बात करें, कैश बुक हमारा क्या होता है सर, हमारा एसेट होता है, तो हम कहेंगे कि जब भी वो बढ़ेगा यानी कि फेवरेबल बैलेंस होगा तो हम कहेंगे डेबिट, और जब भी वो अनफेवरेबल बैलेंस यानी कि नेगेटिव हो सकता है ना, बैंक में पैसा हमारा चला गया हो, मतलब बैंक से हमने ज्यादा पेमेंट की हो, जिसको ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, तो कहता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट, क्योंकि नेगेटिव है, मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी ना, मैंने बैंक को पैसा पे करना है क्योंकि उससे मैंने उधार लिए। ओके, पासबुक। पासबुक कहता है कि सर अगर आपका फेवरेबल बैलेंस है तो बैंक आएगा मैंने तुमको पे करना है, मतलब मुझे पे करना है, किसने, बैंक ने, तो बैंक की तो लाइबिलिटी होगी, तो बैंक आएगा क्रेडिट बैलेंस। और अगर बैंक का फेवरेबल बैलेंस हुआ, अनफेवरेबल बैलेंस हुआ, मतलब मेरा ही अकाउंट है ना वहां पे, अनफेवरेबल बैलेंस हुआ, तो दैट मीन्स कि बैंक ने मुझे लोन दिया है, तो उसका तो एसेट हुआ ना, मेरी लाइबिलिटी उसका एसेट हुआ, तो वो क्या कहेगा, डेबिट बैलेंस। तो सिंपल सा लॉजिक है, अपनी अकाउंटिंग में हम एसेट को कहते हैं डेबिट और लाइबिलिटी को कहते हैं क्रेडिट, और बैंक अपनी अकाउंटिंग में कहेगा, वो कहेगा एसेट मेरा डेबिट, लाइबिलिटी मेरी क्रेडिट। तो फेवरेबल मतलब पॉजिटिव बैलेंस, कैश बुक में फेवरेबल डेबिट होता है, पासबुक में फेवरेबल क्रेडिट होता है, क्योंकि वो आपका पॉजिटिव बैलेंस है, आपका पॉजिटिव बैलेंस उसके पास लाइबिलिटी होगा तो उसको क्रेडिट कहेंगे। और अनफेवरेबल बैलेंस होता है नेगेटिव बैलेंस, जो कि आपका नेगेटिव बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस, और बैंक का तो एसेट है तो बैंक आएगा डेबिट बैलेंस, राइट। आगे, अब ये तो कंसेप्ट है जो क्वेश्चंस के अंदर जनरली पूछते हैं, अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट होता क्या है, तो मैं बताता हूं। अंडर कास्ट का मतलब होता है टोटल, कास्ट का मतलब होता है टोटल, अंडर का मतलब शॉर्ट, ओवर का मतलब ज्यादा, सिंपल। अगर अंडर कास्ट है इसका मतलब आपने टोटल कम करा है, अगर ओवर कास्ट है आपने टोटल ज्यादा करा है। अब देखो कैसा लॉजिकल, अगर मैं कैश बुक की बात करूं और उसकी रिसीट साइड की बात करूं, रिसीट साइड कौन सी हुई, पैसा आने वाली साइड, ठीक है। अगर पैसे आने वाली साइड अंडर कास्ट यानी मैं कह दूं पैसा आया था 1000 मगर मैंने टोटल करा 800, तो मेरा बैलेंस कम दिखेगा। सर मैंने आपको 1000 रुपए पकड़ाए, ठीक है, आप क्या कहोगे सर मेरे को 1000 रुपए आए, बट आपने रिकॉर्ड करा 800 रुपए आए, या फिर 1000 करा बट टोटल करते वक्त आपने कहा सर 800 आया है, बट तुम्हें गलती लग गई ना भाई, एक्चुअली में 200 ज्यादा आया था, तुमने कम रिकॉर्ड करा। तो बताओ कैश बुक को ठीक करने के लिए क्या करोगे सर, एड बैक करोगे, कहता है एड बैक कर लो, लॉजिकल। अच्छा, पेमेंट साइड, तुमने किसी को पेमेंट करी 1000 रुपए मगर तुमने किताब पे लिख दिया 800 रुपए, तो मैं कह दूं तुम्हारा बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा कैश बुक में, ठीक करने के लिए क्या करोगे, माइनस कर दोगे, बड़ा आसान है। ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा दिख रहा है, आपने 1000 की पेमेंट करी बट रिकॉर्ड कर दिया 1200 की पेमेंट कर दी है। पहले रिसीट पेमेंट निकल लेते, चलो ठीक है, मैंने 1000 रुपए की पेमेंट करी बट तुमने रिकॉर्ड करा कि सर 1200 की पेमेंट कर दी है, तो मैं कह दूं बैलेंस तुम्हारा कम हो गया होगा, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, एड बैक, तो एड बैक कर दो बैलेंस को, डन। अच्छा, रिसीट साइड की बात करते हैं, मैंने जब रिसीट करी तो मैंने उसको ज्यादा ट्रीट कर दिया, मेरे को 1000 रुपए आए मगर मैंने दिखा दिया मेरे को 1200 रुपए आए, तो मैं कह दूं मेरा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा, तो उसको क्या करेंगे, वापिस लाएंगे, माइनस कर देंगे, बड़ा इजी। आगे चलते हैं। अब ये एक मेरा रूल है जो मैंने बनाया, ठीक है, मेरा रूल है कि ये रूल समझ लो, उसके बाद से कुछ भी कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, रूल कहता है कि बीआरएस बनाते वक्त में जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा ना, जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको स्टार्टिंग करनी होगी बैलेंस एज पर कैश बुक से, या करना होगा बैलेंस एज पर पासबुक से, जिससे भी आप स्टार्ट करोगे आप हमेशा जो चेंजेस होगे ना, जो आप कहते हो ना ठीक करेंगे या फिर सही करेंगे उसको, तो वो किसको करोगे, जिससे आप स्टार्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने
अंडरकास्ट ओवरकास्ट सिखाया आपको। मैंने कहा कि सर मैंने ना ओवरकास्ट हो गई है मेरी पेमेंट साइड ओवरकास्ट, दैट मीन मैंने किसी को पेमेंट करी है बट उसका टोटल मैंने ज्यादा कर दिया। सपोज मैंने आपको 1000 रुपीज की पेमेंट करी, ठीक है। जब मैं पेमेंट करता हूँ मेरे कैश बुक से और पासबुक से, दोनों से पेमेंट कम हो जाएगी। दिस इज माई कैश बुक, दिस इज माई पासबुक। मैंने पासबुक से पेमेंट करी, 1000 रुपए चला गया, यूपीआई कर दिया तुम्हें, राइट। मगर कैश बुक में रिकॉर्ड करते टाइम मैंने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो मैं कहता हूँ 1200 की पेमेंट चलेगी। 1000 की जगह कितनी की, 1200 की। कैश बुक नीचे है पासबुक से, वापिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को ऊपर लाना पड़ेगा। देखो ये भी हो सकता है ना मैं पासबुक को नीचे ले आऊं, पॉसिबिलिटीज देयर, सम विल से कि पासबुक को नीचे ले आओ। सर कैश बुक को क्यों ऊपर ला रहे हो, पासबुक को नीचे ले आओ ना। मैं आपको कह रहा हूं आपने ये नहीं सोचना कि पासबुक, आपने ये सोचना कि आप बना कहां से रहे थे। आप कैश बुक बना रहे थे ना, तो आप कैश बुक में ऐड करोगे, आपने पासबुक पे नहीं जाना। बट अगर आप पासबुक बना रहे थे तो आपने पासबुक में चेंजेस करने हैं। दैट मीन सिंपल सी चीज है कि आप जिससे स्टार्ट करोगे उसी में ही आप चेंजेस करोगे। आप क्वेश्चन में समझेंगे ध्यान से, ठीक है। एक मास्टर क्वेश्चन मैंने रखा है, आई एम एज्यूमिंग कि आपको आता होगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, वापस एक टाइप का रिकैप चल रहा है, ठीक है, क्योंकि दिस इज रिवीजन। ओके आंसर, अच्छा चाल मैंने लास्ट वीडियो में रिकॉर्ड किया था ये, वेट में ठीक कर लेता हूं इसको। टोटल टोटल टोटल, चलो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक ऑफ द गुरमन विद द बैंक पासबुक फॉर द ईयर 31 मार्च 2023, फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस, यानी कि ये डिफरेंसेस आगे नीचे वाले। पहला पॉइंट में उसने चेक पेड के बारे में बात कर दिया, बट हमें तो पहले बैलेंस चाहिए कैश बुक या पासबुक का। देखो क्या दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 79140, हमें क्या दिया है, कैश बुक। तो अभी क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही मार्क कर लेना, चेंजेस किस में करोगे, कैश बुक के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री में क्या करूंगा कि मैंने कैश बुक स्टार्ट करी है, तो मैं लिख दूंगा सबसे ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक। और क्या इधर नेगेटिव या पॉजिटिव बताया उसने, नहीं बताया, तो हम मानेंगे ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव बैलेंस कैश बुक में कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो मैंने आगे लिख दिया डेबिट, राइट, ये डेबिट बैलेंस लिख दिया। बैलेंस लिख लेते हैं, कितना था, 79140, 79140, 79140, इसको साइड कर लेते हैं, आगे चलते हैं। चलो पहला पॉइंट कहता है, आउट ऑफ 35,000 पेड इन बाय चेक्स इनटू द बैंक ऑन 25th मार्च, चेक्स अमाउंटिंग रुपीज 15,000 वर कलेक्टेड ऑन 5th अप्रैल। देखो लाइन क्या कहता है कि मैंने 35,000 पेड इन बाय चेक्स इनटू द बैंक, मैंने चेक पे करे कहां पे, बैंक पे। बच्चे जब पे वर्ड आता है ना, तो तुम ऐसा सोचते हो कि हमने ना पेमेंट करी है, अरे नहीं, ऐसा नहीं समझना। तुम्हें ये देखना है कि तुमने वो पे किसको करा है। तुमने चेक ड्रॉ करा यानी कि आपने चेक बनाया है, या आपने चेक किसी को दिया है। पे का मतलब हुआ आपने किसी को दिया, ठीक है। तो यहां पे वो पेड इनटू बैंक आ रहा है, मैं बैंक को चेक अपना दूंगा क्या, लॉजिकली समझो। चेक तो मैं अपने किसी पार्टी को दूंगा, मान लो मैंने आपको चेक पकड़ाया, आप जाके अपने बैंक में दोगे ना चेक, मैं थोड़ी दूंगा अपने बैंक में कि सर इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अरे वो लॉजिकली नहीं है, मैं आपको चेक पकड़ाऊंगा अपना। तो मैं आपका चेक, जब अगर आपने मुझे पेमेंट करनी है, आप मुझे चेक दोगे, तो मैं कहता हूं मैंने आपका चेक पे इन द बैंक करा, आई पेड 35,000 इन बैंक थ्रू चेक, तो मैंने चेक के थ्रू बैंक में पे कर दिया। दिस इज लॉजिकल कि मैंने बैंक में डिपॉजिट करा, कितने का, 35,000 का थ्रू चेक। तो मैंने डिपॉजिट करा, और आगे कहता है 25th मार्च को करा, और चेक्स अमाउंटिंग रुपीज 15,000 वर कलेक्टेड ऑन 5th अप्रैल। ध्यान से समझना, जब मैंने चेक बैंक में लगाया, तो मैं कह दूं मैंने बुक्स में एंट्री पास कर दी होगी, बैंक अकाउंट दिया, जिस पर्सन से आया होगा तो उसको क्रेडिट कर दिया होगा। तो क्या एंट्री पास की मैंने, 35,000 से मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया। ये कैश बुक है मेरा, ऑलवेज इस साइड कैश बुक रहेगा और इस साइड पासबुक रहेगा। अभी बता रहा हूं, ये जो तुम्हारी विंडो में दिख रहा है अभी मूव करता हुआ है, दिस इज माई कैश बुक एंड दिस इज माई पासबुक। मेरा कैश बुक का 35,000 से बैलेंस बढ़ गया, राइट। सर 31 मार्च को तो 15,000 की पेमेंट आई नहीं, क्योंकि वो तो आएगी 5th अप्रैल को, क्योंकि क्वेश्चन कह रहे 5th अप्रैल को आई। तो मैं कह सकता हूं बाकी बैलेंस बढ़ गया, बट 15,000 का गैप रह गया, जो कि अभी तक नहीं आया पासबुक के अंदर। अब मैं ठीक किसको करूं, पासबुक की कैश बुक। सर हमने स्टार्ट कहां से करा था, कैश बुक से। तो मैं कैश बुक को ठीक करूंगा, तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। बट कितने से लेस करोगे, जितने से बैलेंस नहीं आया, जो कि था 15,000। तो 15,000 से मैं लेस कर दूंगा। तो आओ लेस वाली साइड मैंने ऑलरेडी नोट किया हुआ है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 15,000, 15,000 से लेस कर देंगे। एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बट वो वीडियो ना करप्ट होगी,
और नोट्स बन गए थे, तो फिर मेरे को फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ी। चलो, कहता आउट ऑफ द चेक ड्रॉन अमाउंटिंग ₹15,600 ऑन 28 मार्च चेक फॉर 5,000 वाज प्रेजेंटेड ऑन 3 अप्रैल। ध्यान से समझना, क्वेश्चन कहता है कि सर आपने ना चेक ड्रॉ करे, ड्रॉ का मतलब सर आपने चेक काटे हैं, आपने अपने चेक ड्रॉ करके किसी को पेमेंट करी है। कहता आपने ड्रॉ करे चेक 15,600 के ऑन 28 मार्च को। ठीक है, आपने 28 मार्च को ड्रॉ करे तो आपने कैश बुक में एंट्री पास कर दी होगी, सर मेरे अकाउंट से पैसे चले गए, पासबुक से भी जाने। आगे वो कहता है कि चेक फॉर 5,000 वर प्रेजेंटेड ऑन 3 अप्रैल। तो मैं कह दूं जिस बंदे को चेक दिए थे उसने, उसमें से एक बंदा था 5,000 वाला जिसने चेक कब लगाया, 3 अप्रैल को। 31 मार्च को उसकी पेमेंट हुई ही नहीं। मैं कहता थोड़ी सी पेमेंट हुई, थोड़ी सी हुई नहीं, कितने की नहीं हुई, 5,000 की। पासबुक ऊपर है, कैश बुक नीचे है, बराबर करने के लिए क्या करूं, पासबुक को नीचे लाऊं? नहीं, हमेशा सोचो किससे स्टार्ट कर रहे हो, कैश बुक से, तो क्या करेंगे, कैश बुक को ऊपर लाएंगे, यानी कि ऐड करेंगे किससे, 5,000 से। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उन्होंने अपने बैंक में दिया ही नहीं। डन, आगे चलते हैं। कहता है चेक ऑफ 2,000 एंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना। मैंने चेक डिपॉजिट अपने पास, मेरे पास चेक आ गया, मैंने उसको क्या बोलते हैं, मैंने अपने किताबों में रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने बैंक के अंदर लगा दिए कि बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट पर्सन अकाउंट। बैंक कैश बुक के अंदर मेरा रिकॉर्ड हो गया, बट वो मैं बैंक देने ही नहीं गया, मैं भूल गया, ड्रॉअर में डाला और छोड़ दिया। तो मैं कह दूं बैंक में तो पैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि चेक तो लगाया नहीं है, बट कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए, तो क्या करें, पासबुक ऊपर लाएं? नहीं सर, जो सी चीज आप बना रहे हो उसमें करो। हम बना रहे हैं कैश बुक, तो कैश बुक को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि लेस कर देंगे, कितने से, जितने से हमने चेक नहीं लगाया, 2,000 से। तो 2,000 से चेक नॉट डिपॉजिटेड, जो चेक अभी तक हमने नहीं लगाया। डन, अगला पॉइंट चलते हैं, डी पार्ट। कहता है चेक ऑफ 1,200 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने ये चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये कहता है कि भाई हम चेक लगाए बैंक के अंदर, बट मैं किताब में एंट्री करना ही भूल गया, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं करी कि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, यानी कि पासबुक में पैसा आ गया और कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, कैश बुक को ऊपर लाएंगे, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं। तो आगे उसने ये लिखा है वॉज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 29 मार्च, इसका मतलब बैंक में पैसे आ गए थे, बट कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो क्या करेंगे, उतने से कैश बुक बढ़ा देंगे, क्योंकि कैश बुक नीचे का नीचे रहा, बैंक में पैसे आ गए। अब ठीक करने के लिए इसको ऊपर लाएंगे, कैश बुक में ऐड कर देंगे 1,200, 1,200 ऐड हो गया। चलो आगे चलते हैं। चेक ऑफ 1,040 प्रीवियसली डिस्काउंटिंग। ठीक है बच्चे, ये जो डिस्काउंटिंग वाला क्वेश्चन होता है ना, तो डिस्काउंटिंग वाला वो मैंने तुम्हें उसमें जर्नल में सिखाया था कि डिस्काउंटिंग होता क्या है। तो डिस्काउंटिंग मैं फिर से समझाता हूँ, ऐसा समझो, डिस्काउंटिंग में मेरे को सामने वाले ने एक चेक दिया जिसमें डेट होती है पोस्ट डेटेड, या बिल रिसीवेबल दे दिया उसने। तो वो जो होता है ना, वो मैंने ना बैंक को पकड़ा दिया चेक, बैंक कभी मुझे उसके पैसे नहीं देगा, क्योंकि उस पर जो डेट है वो बाद की है। बैंक कहेगा कि ये तो चेक लगेगा नहीं, रीजन क्या है कि जी पैसा तो उसने बाद में देना आपको। मैं बैंक को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक काम करो, आप ये वाले चेक से पैसे बाद में खुद ले लेना, मुझे आज कुछ पैसे दे दो इससे। ठीक है, तो बैंक कहता है चलो ठीक है, हम आपको 1,040 तो नहीं देंगे, क्योंकि 1,040 का तो चेक है, हम उसमें से 14 अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेते हैं और 1,000 रुपये आपको दे देते हैं। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस इज लाइक अ इंटरेस्ट कंपोनेंट, कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट वाला हिस्सा रख लिया और आपको 1,000 रुपए दे दिया, एक टाइप का लोन दे दिया। बट कल को ये लोन रीपे करना पड़ेगा, 1,040 वाला, वो कौन रीपे करेगा, जिसका चेक था, जिसका चेक था वो रीपे करेगा। बट अगर कल को वो डिफॉल्ट कर देता है, सपोज वो नहीं पे करता, चेक बाउंस हो जाता है, बैंक वो तुमसे आकर रिकवर करेगा, क्योंकि चेक तो एट द एंड तुमने ही पकड़ाया था ना उसको, कि उस पार्टी से कलेक्ट कर लेना, बैंक ने तो तुम्हें दिया, राइट। अब हुआ क्या स्टोरी में, कहता है बैंक ने चेक कलेक्ट करा 1,040 का, जो कि डिस्काउंट था, विद द बैंक एंड हैड बीन डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर हो गया, यानी कि अगर डिसऑनर हो गया इसका मतलब बैंक ने तुम्हारे अकाउंट से पैसे काट लिए होंगे। आगे कहता है बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 3 अप्रैल, मुझे ये जो डिसऑनर वाली एडवाइस थी ना, मैसेज था, मैसेज, एडवाइस मतलब मैसेज, ये कब मिला, 3 अप्रैल को। तो मेरे को बताओ, जब बैंक का डिसऑनर हो गया, बैंक क्या वेट करेगा कि बंदा आएगा तब उसको बोलूंगा पैसा दे, तो तेरे अकाउंट से काट लेगा। तो क्या हुआ, पासबुक से पैसे कट गए 1,040 रुपीज, मगर कैश बुक में पैसे वहीं के वहीं है, वो कटे ही नहीं, क्योंकि हमें एडवाइस मैसेज कब आया, अगले महीने, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो मैं आज कैश बुक में क्या करूंगा, माइनस कर लूंगा। देखो पासबुक में ऐड नहीं करूंगा, रीजन कि हम कैश बुक ही बना रहे थे, कैश बुक में चेंजेस करेंगे, कैश बुक को माइनस करेंगे 1,040 से, 1,040। डन, आगे चलते हैं।
अगला कहता है बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 300 ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन 29 मार्च बट द एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया किसी कंपनी से, वो मुझे पता ही नहीं चला बैंक ने कलेक्ट कर लिया। मैं कह दूं पासबुक में पैसे आ गए, कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या करेंगे, कैश बुक में ऐड कर देंगे, सिंपल। तो डिविडेंड कलेक्टेड कितना, 300 रुपए। आगे चलते हैं, जी वाला, अ चेक ऑफ 5,000 रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक। बच्चे ध्यान से समझना, यहां पे लिखा है रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक एंड वाज रिवर्स ऑन 2 अप्रैल। देखो क्या होता है, क्रेडिटेड का मतलब बैंक के लिए क्या होता है, पैसा आना। कैश बुक के अंदर क्रेडिट का मतलब होता है जाना। तो ध्यान से पढ़ना है वाला क्वेश्चन, यहां क्रेडिट वाला पार्ट ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन कि क्रेडिट हुआ कहां पे है, कह रहा है पासबुक में। यानी मैं कह दूं बैंक ने गलत एंट्री डाल दी मेरे अकाउंट पे, कितने की, 5,000 से। मैं कह दूं बैंक ने 5,000 क्रेडिट करा कब, 29 मार्च को, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, क्रेडिट हुआ, बढ़ गया। पासबुक का तो वहीं का, कैश बुक का तो वहीं का वहीं रहा ना, वो तो ठीक नहीं हुआ। बट कह रहा है 2 अप्रैल को ठीक हो गया, बट हम कब बना रहे हैं, 31 मार्च को। 31 मार्च को तो डिफरेंस था ना, डिफरेंस ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में भी गलत एंट्री डालनी पड़ेगी। देखो ये नहीं कहना कि सर हम तो इसको ठीक करेंगे, सर ठीक करने के लिए ना पासबुक से स्टार्ट करना चाहिए था। आपको किससे स्टार्ट कर रहे हो, कैश बुक से। तो कैश बुक के अंदर क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। तो एड रॉन्गली क्रेडिटेड कितना, 5,000, 5,000, डन। अगला कहता है बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड 10,000 रुपीज ऑन अकाउंट ऑफ 31 मार्च एंड रिवर्स ऑन 10 अप्रैल। बैंक ने ना डेबिट कर दिया, बैंक कर भी क्या रहा है, क्रेडिट कर रहा है, कभी डेबिट कर रहा है। ध्यान से सुनना, बैंक ने डेबिट करा, इसका मतलब बैंक के अकाउंट से हमारा पैसा चला गया। पासबुक में डेबिट का मतलब पैसा जाना, कैश बुक के अंदर डेबिट का मतलब पैसा आना, ये ध्यान से पढ़ना। तो बैंक पासबुक से डेबिट हो गया, यानी मैं कहता हूं पासबुक नीचे होगी, कैश बुक वहीं की वहीं है, और ठीक बाद में जाके हुआ है हमारी डेट से बाद। तो कैश बुक में क्या करेंगे सर, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस में लिख दो बैंक रॉन्गली डेबिटेड, बैंक रॉन्गली डेबिटेड 10,000, डन। आगे चलते हैं, आगे कहता है अ चेक ऑफ 400 ड्रॉन ऑन द सेविंग अकाउंट। मैं एक पर्सन हूं, ओनर, मैंने एक चेक ड्रॉ करा किस पे, सेविंग अकाउंट पे। तो सेविंग अकाउंट पे जब मैंने चेक ड्रॉ करा तो मुझे बताओ बैंक पैसा किससे देगा, सेविंग से देगा। आगे कहता है हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट इन द कैश बुक। करंट अकाउंट किसका होता है, बिजनेस का। कहता मैंने गलती से ना बुक्स के अंदर अपनी डाटा के अंदर रिकॉर्ड कर दिया कि वो ना करंट अकाउंट से जाना है। अरे यार चेक आपने सेविंग का काटा, पासबुक से पैसा कहां से जाएगा, सेविंग से। बट आपने किताबों में रिकॉर्ड कर दिया पैसा जा रहा है करंट से। देखो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करा करंट से जा रहा है, तो बिजनेस के अंदर इफेक्ट क्या हुआ, कैश बुक कम हो गया। बट पासबुक से कभी पैसा जाएगा सर, वो तो जाएगा नहीं करंट अकाउंट से, वो कहां जाएगा, सेविंग पे। सेविंग हम बिजनेस में थोड़ी ला रहे हैं, तो हमें कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो कैश बुक में आप ठीक करने के लिए ऐड कर दो कि सेविंग में गलती से लगा दिया, करंट में गलती से लगा दिया, कितना अमाउंट था, 400 रुपए। तो 400 रुपीज गलती से लगा दिया, ठीक हो गया। अगला रिसीट साइड, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रिसीट साइड जो होती है कैश बुक की वो ओवरकास्ट है, यानी आने वाली साइड ओवरकास्ट है। देखो मेरा कैश बुक और पासबुक सेम होना चाहिए, मेरा रिसीट साइड ओवरकास्ट है, इसका मतलब मेरे रिसीट का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, यानी कि कैश बुक में पैसा ज्यादा आया तो बैलेंस ज्यादा दिखेगा। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी माइनस करेंगे कितने से, 1,000 रुपीज से। तो 1,000 से माइनस कर दो, रिसीट साइड ओवरकास्ट 1,000 रुपीज से माइनस कर दो। अगला कहता पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट, यानी कि पेमेंट साइड क्या थी, ओवरकास्ट थी। तो मैं कह दूं अगर पेमेंट साइड ओवरकास्ट होगी तो पेमेंट ज्यादा हो गई है, इसका मतलब कैश बुक में कम पैसा है मगर पासबुक में वहीं का वहीं है, तो वापस लाने के लिए ऐड बैक करना पड़ेगा। तो 300 से ऐड बैक कर देंगे। रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट, यानी कि टोटल कम लिखा, मेरे पास पैसा आया 1,000, पासबुक बढ़ गया, बट मैंने कैश बुक के अंदर 1,000 की जगह ना 700 रिकॉर्ड कर दिया, तो अंडरकास्ट दिख रहा है ना। तो ऐड बैक करके उसको ठीक कर दो। तो ऐड करो कितने से, अंडरकास्ट था 4,000 से, तो 4,000 से ऐड बैक कर लो, डन। उसके बाद पेमेंट साइड वाज अंडरकास्ट बाय 200। मैं कह दूं पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, इसका मतलब मैंने किसी को पेमेंट करी 1,000 रुपीज की, बट मैंने रिकॉर्ड करा कम, मैंने रिकॉर्ड करा 400, 500, 800 जितना भी रिकॉर्ड करा, तो कुछ डिफरेंस आ गया ना पेमेंट साइड में। कैश बुक को ठीक करने के लिए और पेमेंट डाल दो, कितना डालोगे, जितना उसका क्वेश्चन में बोला कितना, 200 रुपए। तो 200 रुपए से अंडरकास्ट है, 200 रुपए माइनस कर दो, डन। लास्ट एंट्री
कहता है चेक इशू टू ए लिमिटेड, मैंने एक चेक काट कर पेमेंट करके किसी को पकड़ाया पार्टी को, ठीक है, मैंने उसको कहा कि ये लो पेमेंट, कितने की पेमेंट थी 5,000 की, बट मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कितनी करी 500 की। अब ध्यान से समझना, मैंने किसी को चेक काट के दिया कि जी मैं 5,000 की पेमेंट करूं, मेरे पासबुक से कितना पैसा जाएगा 5,000, बट मैंने कैश बुक में 500 ही रिकॉर्ड करा गलती से, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर 4500 से और माइनस करना पड़ेगा कैश बुक के अंदर, तो कैश बुक के अंदर 4500 से और माइनस कर दो। अब क्या करना है, माइनस साइड का टोटल करना और प्लस साइड का टोटल करना और आपका आंसर आ जाएगा। माइनस और प्लस साइड का टोटल करो, मेरे को 1 मिनट दो। दिख रही है आपको स्क्रीन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो 5,000 प्लस 1,200 प्लस 300 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 4,000, ये हुआ 16,200, तो 16,200 आ गया इधर ऐड वाली साइड, माइनस वाली साइड हो गया 25,000 प्लस 2,000 प्लस 1,040 प्लस 1,200 प्लस 4,500, माइनस वाली साइड हो गया 33,740, तो माइनस करेंगे इसको, 16,200 से ऐड करो और 7,9,140, मेरा पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है 61,600 का, तुम्हारा भी यही आ रहा होगा 61,600 का, ये पॉजिटिव बैलेंस आया है पासबुक का। तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है सर, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट लिख दो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस। स्क्रीन लॉक होगी क्या? वेट, पानी पी लेता तब तक। ओके ठीक, देखो मैंने कर दिया उधर, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है हमारा जो पॉजिटिव होता है, तो हमारा पॉजिटिव बैलेंस आता है, आपका टोटल देख लो, आइडिया लग जाएगा आपको कैसे है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मास्टर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये समझ आ गया आई गेस, आंसर देख लेते हैं एक बार, 61,600 एंड 61,600, ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। कहता है मास्टर क्वेश्चन प्रिपेयर बीआरएस, आगे कहता है पासबुक अकाउंट ऑफ अकाउंट नंबर 5678 ऑफ अनीता शोड ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, यानी कि नेगेटिव बैलेंस, और हमें दिख क्या रहा है बैंक की पासबुक, तो मैं कह दूं हमें बैंक का बैलेंस दिया हुआ है और जो कि क्या है नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट का मतलब इट इज नेगेटिव बैलेंस अनफेवरेबल 31 मार्च 2023 को, एंड ऑन गोइंग थ्रू पासबुक द अकाउंटेंट नोटिस द फॉलोइंग, मतलब ये सब उनको गलतियां दिखी, उसके बाद कहता है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 2023 की, ठीक है बना लेते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, पी आर एस एज ऑन, कब बनाना है 31 मार्च को, मार्च 2023, राइट, मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। चलो कर स्टार्ट, मैंने बना दिया। फर्स्ट पॉइंट कहता है चेक ऑफ 181080 credited in the passbook on 28 March 2023
कह रहा है अकाउंट में हमारे पासबुक के अंदर एक चेक आया 1080 का। ओके, बीइंग डिसऑनर इज डेबिटेड अगेन इन द पासबुक ऑन 1 अप्रैल। बच्चे ध्यान से समझना, हम बना रहे 31 मार्च को, मेरे पासबुक में एक चेक आया जिससे बैलेंस बढ़ गया और कहता है ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को वो डिसऑनर हो गया और उससे पैसा क्या हो गया, वापस हो गया, यानी एक बार ऐड हुआ एक बार माइनस हुआ, डन। मगर वो पैसा माइनस कब हुआ, जब 1 अप्रैल को हुआ। कहता है द देयर वॉज नो एंट्री इन द कैश बुक अबाउट द डिसऑनर। किसकी एंट्री नहीं पास हुई है, डिसऑनर की, टिल 15 अप्रैल। मैं कह दूं अगर उसने कहा डिसऑनर की एंट्री नहीं हुई है तो पैसा आने की एंट्री कैश बुक में भी हुई होगी। सर पासबुक के अंदर चेक आया तो पैसा बढ़ गया, कैश बुक में भी आया होगा एंट्री, क्योंकि उसने कहा डिसऑनर की एंट्री हमने कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करी। पर डिसऑनर हुआ कब है, कह दूं 31 मार्च के बाद हुआ है, 31 मार्च के बाद हुआ, क्योंकि 1 अप्रैल को उसने कहा। तो अरे पैसा जब आया और कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो गया, तो कैश बुक और पासबुक तो मैच है ना, तो ये डिफरेंस कहां से आ गया। अगर वो डिसऑनर पहले हो जाता और मुझे नहीं पता चलता तब वो मिसमैच होता, क्योंकि पासबुक का बैलेंस नीचे आ जाता, कैश बुक वहीं का वहीं रहता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, स्टार मार्क कर लो इसको, ये पॉइंट ट्रिकी था। तो हम कह दूं इसमें नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होनी थी। तो हम इसके लिए पता क्या करेंगे, नीचे एक नोट लिख देंगे, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन 1 हैज नो इम्पैक्ट on BRS since dishonor of check was made on 1 April, that is after 31 March। डन। ओके, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है द बैंक हैड क्रेडिटेड हर अकाउंट, इस अनीता का अकाउंट, हर अकाउंट विद द 2800 फॉर द इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम ऑन हर बिहाफ। देखो अकाउंट क्या करा, क्रेडिट करा, तो मैं कह दूं इंटरेस्ट उसने कलेक्ट किया कहीं से, इन्वेस्टमेंट एफडी पे या किसी इन्वेस्टमेंट पे उसने इंटरेस्ट कलेक्ट करा, इंटरेस्ट कलेक्ट करा और क्रेडिट कर दिया, यानी कि पासबुक में बैलेंस बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं, कहता बट द सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो साफ कह दिया ना, कैश बुक में, पासबुक में एंट्री होगी, कैश बुक में नहीं करी है। बच्चे मगर हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं सर पासबुक, तो एंट्री किस में करूं, कैश बुक में, क्या पासबुक में माइनस कर दो। ये समझने वाला पॉइंट था। यही टेक्निक मैंने आपको पहले लिखाई, जिसमें मैंने कहा था कि मेरी एक टेक्निक है, इसमें लिखा है जिसको आप स्टार्ट करोगे उसी में आप चेंजेस करोगे। आपने पासबुक से स्टार्ट करा तो चेंजेस किस में करोगे, सर पासबुक में करोगे, तो माइनस कर दो, राइट। तो लेस में कर दो, ऐड, अच्छा मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इधर लिख देता हूं, ऐड और 5-6 लाइन छोड़ के लेस, लेस में लिख दो इंटरेस्ट कलेक्टेड बट नॉट रिकॉर्डेड। कितना अमाउंट था, 2800 का, डन। अच्छा ओवरड्राफ्ट बैलेंस था ना, वो भी लिख देते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर किसका था, पासबुक का। तो लिख देते हैं पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कौन सा होता है सर, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस होगा और डेबिट लिख के, और कितना अमाउंट था 33575, तो माइनस में डाल दो 33575। कुछ लोग ना इसको पॉजिटिव लिखाते हैं तो वो एडलेस अलग कर देते हैं, मैं तुम्हें कहूंगा ऐसा करो, बिल्कुल नॉर्मल लगेगा आपको, क्योंकि माइनस में होता है डेबिट बैलेंस का मतलब। आप ऐसे कर लो, आराम से हो जाएगा, ईजी लगेगा, लॉजिकल लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता आउट ऑफ द चेक ऑफ 20,500, 20,500 के चेक जो हमने क्या करे, डिपॉजिट करे बाय अनीता, यानी कि मैंने बैंक में चेक दिए कि सर ये डिपॉजिट ले लो 20,500 का। चेक्स ऑफ 7,500 वर कलेक्टेड ऑन 7 अप्रैल। कह दो 7,500 का जो चेक था वो मेरे अकाउंट में बाद में क्रेडिट हुआ। मैंने चेक लगाए 20,500 के, अकाउंट में पैसा थोड़ा आया, कोई 7,500 के चेक अभी तक पासबुक में नहीं आए हैं, क्या कैश बुक में माइनस करूं, नो सर, हम तो पासबुक में चेंजेस करेंगे ना, तो पासबुक में 7,500 से ऐड कर दो, तो ऐड चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड, कितना था 7,500, तो 7,500 से कर लो ऐड, डन। आगे चलते हैं,
थर्ड फोर्थ, फोर्थ है ना, हाँ ठीक है फोर्थ। कहता आउट ऑफ द चेक ऑफ 7800 ड्रॉन बाय हर, ड्रॉन मतलब मैंने लिख कर काटे यानी कि पेमेंट करी है 7500 7800 के चेक 27 मार्च को। कहता चेक ऑफ 2500 वॉज एनकैश ऑन 3 अप्रैल, यानी कि मैं कह दूं बैंक से पैसे कब कटे 3 अप्रैल को। तो ध्यान से समझना, मैंने कैश बुक से पैसे काटे कितने 7800, बट बैंक से पैसे बाद में गए कितने अमाउंट के 2500 के बाद में गए। मैं क्या बना रहा हूँ पासबुक, तो पासबुक में जो बाद में गए उसको आज ही कर दूं माइनस, माइनस 2500, यानी लेस चेक्स, चेक्स इशूड बट नॉट एनकैश्ड, एनकैश्ड या प्रेजेंटेड कितने के 2500 के, आज माइनस कर दो बैंक से। डन, अगला चलते हैं। कहता बैंक गेव हर रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 500, बैंक ने उसको क्रेडिट दिया, क्रेडिट मतलब बैंक में पैसे आना, बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट दिया, पासबुक ऊपर चल गया, कैश बुक वहीं का वहीं है, तो पासबुक में क्या करेंगे, हम तो पासबुक बना रहे हैं, माइनस करेंगे। तो क्रेडिट में लिख दो, लेस में लिख दो रॉन्ग क्रेडिट इन बैंक 500, उसी में आगे भी पॉइंट था शायद आगे, एंड अ रॉन्ग डेबिट, डेबिट का मतलब गलत पैसे काट लिए, डेबिट कर दिया, तो यानी पासबुक से पैसे कट गए, कैश बुक तो वही है क्योंकि गलत है, तो पासबुक को ठीक करने के लिए एड बैक कर दो। हाँ आप नेट में भी कर सकते थे, बट मैं कहता हूं कि यार एक एक एंट्री करो ना यार, रॉन्ग डेबिट, डेबिट रॉन्ग डेबिट इन अकाउंट 300, राइट। आप लोग माइनस सीधा सीधा -200 कर सकते थे नेट में, बट मैंने अलग अलग कर दिया तो कोई इशू नहीं, आप वैसा भी कर सकते हो, दैट इज लॉजिकल ऑल्सो। ठीक है अगला चलते हैं। अ चेक ऑफ 1000 एंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड, यानी कि मैंने चेक एंटर करा कैश बुक में कि सर मेरे को पैसा आ गया, चेक का एंटर हो गया, पासबुक में मैंने लगाया नहीं, बैंक में दूंगा नहीं, तो बैंक को सपना आएगा कि सर हमें चेक मिल गया एक बंदे को, हाँ तो नहीं आएगा सपना सर, कैश बुक बढ़ गया, पासबुक वहीं का वही है, हम कैश बुक को नीचे नहीं ला सकते, रीजन भी हम कैश बुक नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे हैं पासबुक, पासबुक को ऐड कर दो, तो ऐड कर देंगे 1000, ऐड कर दो चेक नॉट बैंक्ड बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितने के थे, कितने के थे सर, कितने के थे 1000 के, 1000 आ गए इधर, राइट। आगे कोई एंट्री छोटी तो नहीं, डन। आगे अ चेक फॉर 5200 प्रीवियसली डिस्काउंटेड, हमने एक चेक था 5200 का डिस्काउंट कराया था बैंक से प्रीवियसली, उस पर डिस्काउंटिंग चार्जेस थे 200। कहता है विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल, कहते वही वाला क्वेश्चन आ गया, सर हमने एक चेक बैंक में लगाया था, ठीक है, बैंक ने क्या किया उसका पैसा हमें सॉरी डिस्काउंट करवाया था बैंक ने, हमें उस टाइम पैसा दे दिया होगा, कहता अब वो ना डिस्काउंट वो चेक जो है डिसऑनर हो गया, तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगा, कितना पैसा काटा होगा 5200 मेरे अकाउंट से काट लेगा, अरे विद चेक का अमाउंट तो 52 था ना, तो 52 ही काटेगा, तो बैंक ने 52 काट लिया। अब मेरे कैश बुक वहीं का वहीं है क्योंकि मुझे एडवाइस कब मिली 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को कि सर आपके चेक ना डिसऑनर हो गया तो आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं, बट मेरे अकाउंट से पैसे तो बैंक ने पहले काट दिए थे, तो मैं पासबुक को नीचे ला चुका हूँ, अब पासबुक को वापस ऊपर लाना पड़ेगा यानी ऐड करना पड़ेगा। देखो मैं कैश बुक में चेंज नहीं कर सकता, मेरे को पासबुक में चेंज करना पड़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने कैश बुक में चेंज करा था, इसमें पासबुक में करना था, तो कर दिया ऐड, ऐड करेंगे चेक डिसऑनर्ड, चेक डिस्काउंटेड, डिसऑनर्ड 5200 एड बैक। अगला लास्ट अ चेक ऑफ 2400 डिपॉजिटेड इन द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड वाज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 31 मार्च। देखो मैंने चेक डिपॉजिट करा बैंक में, बैंक में उसने पैसा भी आ गया 31 मार्च तक, बट मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा, अरे बैंक में तो पैसा आ गया ना, कैश बुक को ऊपर लाऊं, सर गलत हो जाएगा, अभी भी बोल रहा हूँ गलत हो जाएगा, क्यों सर कैश बुक में चेंजेस नहीं कर सकते, पासबुक में करना पड़ेगा, बार बार बता रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम पेपर में गलती ना करो। हम करेंगे लेस, लेस कर दो चेक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट बैंक्ड, कितना अमाउंट के थे 2400, 2400 2400 नहीं, हाँ ठीक है ना,
यही था ना, बैंक कर दिया था कै, हाँ ठीक है। चलो इसको खत्म करते हैं, टोटल करते हैं। टोटलिंग टोटलिंग 7500 को ऐड करो, प्लस 300 प्लस 1000 प्लस 5200, टोटल हो गया 14000। ठीक है, डन। आगे चलते हैं। 2800 प्लस 2500 प्लस 500 प्लस 2400, 8200 माइनस में, 8200 माइनस है, प्लस 14000 माइनस 3575, आंसर आ गया माइनस में 27775। मुझे आप बताओ ये जो बैलेंस आया है ये माइनस में आया, तो माइनस का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। तो ये मैं कहूंगा ओवरड्राफ्ट एज पर क्या निकाल रहे थे, कैश बुक। तो आप इधर लिखोगे, दूसरे में लिख दे तो पेन में, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और बैलेंस कौन सा आएगा, डेबिट या क्रेडिट? कैश बुक में डेबिट होता है एसेट का, लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, डन। तो मैं कहता हूं इतना काफी है बीआरएस का। एक बार वीडियो फिर से देख लेना एग्जाम से पहले और तुम्हारा बीआरएस सॉर्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कोई एडजस्टमेंट छूट गई है तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर ये वाली एडजस्टमेंट छूट गई है, एक बार इसका क्वेश्चन भी करवा दो, तो करवा देंगे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।